तो मैं अपने बच्चों को कभी मुसीबत में नहीं देख सकती। जब भी कोई मुसीबत आएगी सबसे आगे मैं रहूंगी। तो आ गया है आंटी जी का ब्लॉग। तो दोस्तों, आंटी जी आपकी जो गई है ना, तो बहुत खुश है क्योंकि आपकी इनको बहुत ही आदर भाव सम्मान बहुत मिला है। सिंक वाले छन्ने से चाय मिला है पीकर आंटी जी एकदम गदगद हो गई है, इसीलिए गदगद मिजाज सब चेंज हो गया है। और पता नहीं और क्या क्या भौजी खिलाई होंगी जो कैमरे में नहीं कैच हुआ होगा, जो हम लोग नहीं जानते होंगे। तो आंटी जी ना बताएंगी। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे करेंगे बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से ये आंटी जी का वीडियो है ना, जो भाई सिंक वाला चाय पी करके, चाय छन्नी वाला चाय, भाई इनका हृदय परिवर्तन बहुत अच्छी तरीके से ये लप्पू भैया और लप्पी भाभी ने किया है। इस सोची भी नहीं थी कि वहाँ जा करके इनको इस तरीके का मान मिलेगा, इस तरीके का सम्मान मिलेगा। अंकल जी भी बैठे बैठे बहुत ऐसी बातें बोले गाइस, बहुत बातें बोले। अपने माता पिता को भी याद किए कि जो भी हम किए बहुत किए पिताजी को, पर अब मेरे पास नहीं है। हाँ। तो अब लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे भी पिताजी आते थे ना, तो मैं उनको पैसा देता था, भाड़ा देता था तो खुश हो जाते थे, भाड़ा देता था तो वो खुश हो जाते थे। उसी तरीके से इनको भी जो लप्पू भी आए हैं, भाड़ा करवा करके बुलाए थे दोस्तों, भाड़ा दे करके भेजे हैं, तो इसीलिए ये खुश हो गए हैं। ये भी देख रहे कि मेरा किया हुआ ना मेरा बच्चा लौटा वापस कर रहा है। तो इसलिए बच्चे के पास आना चाहिए, टाइम टू टाइम आकर के रहना चाहिए। हम लोग छोड़ दिए थे, नहीं आते थे, कुछ ऐसा हो गया था जिसके कारण ये लोग नहीं जाते थे वहाँ पर। लेकिन हमें क्या पता कि यहाँ पर वो पढ़ने के लिए आएगा तो यहीं पर बस जाएगा, वो बासी हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आंटी जी भी बहुत ऐसी बातें बोली हैं जो हमको ये नहीं समझ में आया कि वो तीर कहाँ मार रही हैं। भैया अंशु की तरफ तीर तो नहीं मार रही है। जिस तरीके का इनकी बातें हैं ना इस वीडियो में, लग रहा है कि वो माता पिता को ना ऐसा होना चाहिए दोस्तों, जैसा कि मतलब कि जब बच्चा आपको जहाँ पर जरूरत रहे ना तो वहाँ जाना चाहिए, और जहाँ जरूरत ना रहे तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, खींच लेना चाहिए। क्योंकि तभी सब माता पिता को इसी तरीके से होना चाहिए, मान सम्मान मिलता है सभी माता पिता को। तो सभी माता पिता को इन्हीं की तरह से मान सम्मान मिल जाता है। ये आंटी जी का लैंग्वेज है दोस्तों। तो ये कहती हैं कि मैंने बहुत पहले मैं इतना घुल मिल के नहीं रहती थी, अब पता नहीं मुझ में क्या हो गया कि अब ना मुझको। और इस बार सिर्फ इस बार पता है इस बार आप पता नहीं किस चीज का चाय पी है। हाँ, इसलिए आपको दिमाग ऐसा चेंज हो गया। तो दोस्तों, इस बार गई ना तो मुझे बहुत मान सम्मान इज्जत मिला है। और भाई मान सम्मान जब उनका 5वां एनिवर्सरी हो रहा था, जब आप गई थी तो क्या आपको मान सम्मान नहीं मिला था? हाँ, तो भी तो आप आकर इतना बात बोल रही थी कि बहुत हमको अच्छा लगा, मैं सोची नहीं थी कि मेरा बड़ा बेटा ऐसा। और फिर भी वहां से वो रो करके आई थी। अब सारा ठिकरा छोटा बेटा पे फोड़ दी थी कि मैं इसके कारण रोई थी, मैं इसके कारण जो कुछ हुआ था। मेरा तो बेटा बड़ा वाला बहुत ही अच्छा है, वो मुझे तो बहुत करता है इस तरीके का। ये बार बार छोड़ कर पार्टी अटेंड करने चल जाता था अपनी बीबी को लेकर के। यहाँ हमारी तबीयत खराब है, वो लोग वहाँ उधर पार्टी अटेंड कर रहा था। नहीं तो उस समय तो ये गुस्सा क्यों होंगी, क्योंकि इनको भी जाना था उस पार्टी में, ठीक है। इनको बेटा नहीं ले गया, इसलिए ये गुस्सा हो गई, ठीक है। इसलिए इस बार बहुत आदर सम्मान मिला है, बहुत आदर सम्मान, इतना आदर सम्मान की गाड़ी में ही इनका वीडियो एगो चिपा जाता है। डालना तो है ना, किसका टॉपिक बना करके डालना है तो ठीक से रहना। मनीषा ठीक से रहना। अरे वो ठीक से रहती है आंटी जी, आप अपने बेटा को समझाइए कि बेटा तुम ठीक से रहना।
उसको ठीक से रखना। इस बार पता नहीं इतना रो रही थी मनीषा, क्यों रो रही थी, तो ये आप जानिएगा ना क्यों रो रही थी, क्या बात है। अब ये इसका ठिकरा 2-3 महीना बाद आएगा कि बताएंगे कि बैठ कर कि मनीषा जब हम आ रहे थे ना गाइस तो क्यों रो रही थी, ये वजह है। अभी नहीं आएगा सामने। उससे मार बहुत दिल लग गया। अब पहले क्या ना था ना गाइस, पहले था कि उन लोग अपने मन मर्जी के चलता था और अपने मन से सब बातें कर, हमको जरा सा भी खबर नहीं होता था। तो इन लोग कहीं भी जाता था ना तो मुझे टेंशन हो जाता था कि अभी गाड़ी से गया है, पहले क्या था ना गाइस कि पहले मेरे पास चैनल नहीं था। हाँ। हमको नहीं पता था कि ये सब करने से डॉलर बनता है, इनकम होता है, बैंक फटता है। तो हम भी उसी माहौल में ढल गए और जैसे जैसे हमारा बड़ा बेटा बहू करता है हम वैसे ही उसी के पद चिन्ह पर चलते हैं। मैंने उसके ढांचे में हम भी ढल चुके हैं। वो लाख गलती करे, लाख बुराई करे, पर मैं कहूंगी कि मेरा बेटा बहू एकदम राम सीता की जोड़ी। और ये अपने छोटे बेटा को भाई रावण और छोटे बेटा को ही समझाती हैं। छोटा बेटा को ही बांध के घर में रखती हैं कि यार तू घर में रह, तुम कहीं मत जाओ। छोटा बेटा अगर कहीं जाना भी चाहे ना तो इतना पोक करेंगी, इतना वीडियो चेपेंगी, इतना अनाप शनाप बोलेंगी कि तू जा, तू हुए रहिया, तू ससुरारी में रहिया। इसलिए तो प्रिंस ससुराल जाना छोड़ दिया। मैं जाऊंगा ससुराल पर अपनी साली के शादी में मेन टाइम में जाऊंगा, ऐसे मैं नहीं जाऊंगा। रंजना को भी लाने गया तो घर नहीं गया, बाहर से ही रंजना ही एक को इतना एकदम बना के रखी है। और कहेंगे क्या कि मेरे दोनों बेटा ना दो आँख दो नेत्र हैं, ये नाक मेरा बेटी है, इस नाक को मैं कटने नहीं दूंगी। तो अंशु क्या थी? अंशु कुछ नहीं है। अंशु को आप कुछ नहीं मानी थी, क्यों नहीं मानी थी? हाँ, जब आप अपने बेटा बेटी को हर गलती को माफ की तो फिर अंशु को क्यों नहीं माफ किया? करना चाहिए ना। देखिए आंटी जी, अंशु जो भड़की, जो बोली, उस पर हम लोग बहुत बोले हैं। ठीक है, अब आपको भी चाहिए ना कि आप गार्जियन बनी है ना, तो गार्जियन का मतलब होता है ना कि हर नरम गरम सब बात को अपने अंदर फूट जाना। बच्चों के लिए जो आप कह रही हैं कि हमारा बच्चा जब बुलाएगा हम तब दौड़े भागे आएंगे, हर चीज को आप इतना कुछ हुआ बीच में आप स्टेशन आती थी दौड़ कर, रोते धोते आपका लिपस्टिक तक छूट गया था, इतना टेंशन था आपके साथ। अब वही चीज आप सब कुछ भूल गई हैं और वही बेटा बहू को कितना प्यार कर रही हैं। उन दौरान आपको बहुत कुछ सुनाया गया, बहुत कुछ आपके बाल बच्चे ही सुनाए थे, बाहरी कौन सुनाएगा? आपका बेटा बहू वही लोग सुनाए थे, सब भूल गई। ठीक है, और अब आप वही चीज है, वही चीज फिर से शुरू हो रहा है। ये जिसको आप यशोदा माँ बनी थी ना, तो वो तो गलत की, उस पर वो बहुत ट्रोल हुई, बहुत लोग बोले, हम लोग भी बहुत बोले। अब आपका बारी है, आप तो यशोदा माँ थी, अब आप क्या करती हैं ये भी हम लोग को देखना है कि आप एनिवर्सरी में क्या करती है। एक माँ रहती है ना, एक माता पिता बिन बुलाले बाल बच्चा मान लो नहीं बुला रहा, बिन बुलाले भी जाता है, लाख कुछ भी हो गया, पर माँ बाप एंड टाइम पर पहुंच ही जाता है। आप सारा गुस्सा उस समय ठंडा हो जाता है, सारा लड़ाई झगड़ा पर पानी फिर जाता है। एक बार ऐसा करके तो देखिए, नहीं ठंडा हुआ ना तो फिर कहिएगा। तो हम लोग को देखना कि 9 के बाद क्या, 9 तारीख 9 के बाद आपका जब मनीषा आपको जब बोलती थी चीर देंगे, फाड़ देंगे, कुछ जड़ से उखाड़ देंगे, तो अब उस वो बात को आप माफ की। जब आपको बड़ा बेटा कैसे आपको टारगेट करता था, जब उस चीजों को आप माफ की, तो फिर अंशु को क्यों नहीं माफ की? क्यों? क्योंकि वो आपके तन से पैदा नहीं है, इस वजह से। अरे नहीं रहे, आप कन्यादान तो की थी ना। यशोदा माँ का टैग ली है कि हम यशोदा माँ है। जब माँ है ना तो माँ बन के दिखाइए। हम और आपके किसी बच्चे से कुछ नहीं चाहते हैं कि लप्पू भैया नहीं गए, प्रिंस भैया नहीं गए, नहीं, आप माँ बनी है। हाँ, यशोदा का टैग लगवाई है कि पूजा क्यों ऐसे। देखो जितना अंशु जिस तरीके से बोल रही थी ना, उससे 4 गुना पूजा भी बोला है,
बोली है, ठीक है, वो भी छोड़ी नहीं है। 4 गुना भाई अंशु को सुनना पड़, हाँ जलील वो भी किए उसको। और स्वाहा का मैटर बहुत पहले से है गाइस, हम लोग इस पर भी वीडियो बनाएंगे, अभी नहीं, क्योंकि यहाँ वो पहले सबसे पहले आंटी जी, उनके जो दामाद हैं और उनकी जो बेटी है, वही लाइव में लोग स्वाहा किया था। उस लाइव को हम लोग भी नहीं देखे हैं, बस हम लोग सुन रहे हैं। और जब आप बोल रही हैं, हमने पीछे का वीडियो उठा कर देखा, जब आप बोल रही हैं कि कन्यादान नहीं की, कन्यादान मैंने किया लेकिन मैं कभी नहीं इस चीज का चर्चा किया, तो आप चर्चा कैसे नहीं की है? 5 थान गाना, 20,000 का साड़ी मैंने दिया है, तो वो शुभम बाबू को अंगूठी, ये चर्चा नहीं हुआ? आपने अपनी बेटी को क्या क्या दिया? तो खैर दोस्तों, ये आंटी जी का भाई स्वभाव। अब देखिए, ये किया कराया इसको नहीं मैटर, यहाँ पर माँ का शब्द है ना, माँ या यशोदा माँ, तो आपका स्टेप क्या है उससे हम लोग का मतलब है। आप कौन सा स्टेप क्या ले रही हैं? 9 तारीख को आप पार्टी में जा रही हैं या फिर क्या? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।